हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में बात करेंगे जो 2024 में हुआ है। ठीक है, और ये जो क्लास है वो सेकंड ग्रेड के जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय वो संबंध है, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो ब्रिक्स की बात करते हैं। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है सन 2024 में। और कब हुआ था? ये 10वें महीने की 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक हुआ था। ठीक है, यानी 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2024 को इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और जो अध्यक्षता की थी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी, क्योंकि ये रूस में कजान में आयोजित हुआ था, रूस के एक प्रांत में कजान। ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ था? कजान में, रूस में पड़ता है वो। और अब की बार इसकी जो अध्यक्षता है वो रूस ने की है, यानी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। जैसे आपको पता लग रहा होगा शिखर से कि ये शिखर टॉप मंत्री जो वहाँ का सर्वश्रेष्ठ होता है, मतलब सर्वा होता है करता, उनका सम्मेलन होता है। शिखर सम्मेलन वो होते हैं, और मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन होते हैं वो होते हैं जिसमें मंत्री भाग लेते हैं, जैसे विदेश मंत्रियों का सम्मेलन, गृह मंत्रियों का सम्मेलन, ऐसे। तो ये शिखर सम्मेलन है, यहाँ पर बड़े बड़े नेता ही जो पीएम है वही भाग लेते हैं। तो जैसे भारत के भी देखो प्रतिनिधि करने कौन गया भारत का प्रतिनिधि करने? पीएम नरेंद्र मोदी। बात करते हैं अब इसकी थीम की कि ब्रिक्स 16वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है इसकी थीम क्या थी? प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको थीम याद रखनी है, न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद, ये इसकी थीम थी। ठीक है, बात करते हैं ब्रिक्स की स्थापना के बारे में। जो ब्रिक्स की स्थापना है वो सन 2006 में हो गई थी। ठीक है, और जो ब्रिक्स देश है इनका एक बैंक भी है, एनडीबी। ठीक है, एनडीबी बैंक है इनका एक, कौन सा? एनडीबी। ठीक है, खुद का बैंक है। लेकिन आपको एक याद रखनी है बातों को कि जो ब्रिक्स देश है ना वो अपनी मुद्राओं में व्यापार करते हैं। ठीक है, ये डॉलर को क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब डॉलर को साइड कर रहे हैं। ठीक है, ब्रिक्स का उद्देश्य है एक। तो इससे भारत को भी फ़ायदा हो रहा है, सभी को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, और ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स ने अभी हाल ही में, ठीक है, अब इसमें 10 सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, पहले इसमें मूल रूप से 5 सदस्य ही थे। तो बात करते हैं ब्रिक्स के नए सदस्य के बारे में भी बात करेंगे, और जो पहले मूल सदस्य हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई। ब्रिक्स देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की है। ब्रिक्स देशों ने अपने मुद्राओं का उपयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। अब सिर्फ 5 नए पूर्ण सदस्य ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। कौन सा? एक मिस्र है। ठीक है, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यूएई। ठीक है, तो ये 5 देश नए शामिल हुए हैं। अब इसमें 10 देश हो चुके हैं, अभी हाल ही में हुए हैं, मतलब जो उसमें हुआ था ना सम्मेलन 16वां, उसी के अंतर्गत 5 नए और जुड़े। पहले इसमें 5 थे, 5 और जुड़ गए हैं, अब 10 हो गए हैं। अब देखिए बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। जो स्थापना बात हो ही गई, अब देखते हैं इसके मूल सदस्य। शुरुआत में इसमें देखो ब्राज़ील यानी बी, फिर रूस, आर, भारत यानी इंडिया, सी यानी चाइना। तो देखो ब्रिक नाम था इसका, मूल नाम ये दे रखा, ब्रिक नाम इसका मूल था। ब्रिक नाम पहले था इसका, जब स्थापना हुई तो 4 देश थे। ठीक है, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना। लेकिन 2010 सितंबर 2010 में एक सम्मेलन हुआ, उसमें साउथ अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर लिया गया। और जैसे शामिल किया तो 5 देश हो गए, तो BRICS ये बन गया ब्रिक्स। ठीक है, उसके बाद इसका नाम ब्रिक्स कर दिया गया। अब देखते हैं ब्रिक्स का जो मुख्यालय है वो है चीन में, संघाई प्रांत में। ठीक है, चीन के संघाई प्रांत में है। ठीक, प्रश्न बन सकता है सीधा सीधा कि ब्रिक्स का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं जो संगठन की अध्यक्षता में, इसकी अध्यक्षता होती कैसे है? इसकी अध्यक्षता जो है वो बारी बारी आती है, जैसे अल्फ़ाबेट के हिसाब से। जैसे पहले ब्राज़ील के पास आ गई, उसके बाद रूस करेगा, फिर इंडिया करेगा। ठीक है, जैसे BRI अल्फ़ाबेट के हिसाब से अध्यक्षता आती है। ठीक है, अब की बार रशिया ने की है, तो नेक्स्ट कौन करेगा? नेक्स्ट करेगा RI मतलब इंडिया करेगा। R के बाद में I आता है तो इंडिया करेगा अब की बार। ठीक है, अगले जो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्षता 2025 में। अब देखिए ब्रिक्स का जो प्रतिनिधित्व है उसमें देखते हैं कि इसका इतना इम्पोर्टेंस कैसे हो गया। पहली बात तो ये कि ब्रिक्स जो है ना वो विश्व की 5 मुख्य, यानी शुरू में 4 थी वो, लेकिन 5 देश हो गए। मतलब सबसे ज़्यादा जो अभी विकासशील है देश, यानी सबसे ज़्यादा विकासशील देश है ना, उनकी अर्थव्यवस्था है मजबूत। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है।
ठीक है, तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। क्या है? ब्रिक्स है। ठीक है, अब देखो ब्रिक्स की जो भूमिका है वैश्विक में, पूरे वर्ल्ड में, वो देखते हैं। इसमें कितने प्रतिशत आबादी के देश हैं? 41, मतलब कुल वैश्विक आबादी का 41% हिस्सा ब्रिक्स के पास है। ठीक है, इन 5 देशों के पास। फिर आता है वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% हिस्सा ब्रिक्स लिए हुए हैं, और जो टोटल व्यापार है उसका 16% ट्रेड है ना, वो अकेले ब्रिक्स करता है, मतलब विश्व में, यानी विश्व का 16% ट्रेड ब्रिक्स देशों से होता है। ठीक है, और वैश्विक आबादी का 41% हिस्सा ब्रिक्स है, और ब्रिक्स सकल घरेलू उत्पाद जो विश्व की जीडीपी है ना, उसका 24% है। ठीक है, यानी विश्व की जीडीपी है तो इसमें 24% कौन है? ये ब्रिक्स है। ठीक है, वैसे ही जैसे ये ट्रेड है 100% है, तो इसमें 16वां हिस्सा किसका है? ब्रिक्स का। ये बात है। तो ये हो गया हमारा ब्रिक्स सम्मेलन, शिखर सम्मेलन हो गया है 2024 का। अक्टूबर में हुआ है, 22 से 24 अक्टूबर को हुआ है, याद रखना है। अध्यक्षता किसने की है? अध्यक्षता की है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, और ये इसका 16वां शिखर सम्मेलन हुआ है। ठीक है, इसकी जो थीम है वो आपको याद रखनी है, सेकंड ग्रेड राजस्थान एग्जाम में आएगी। भारत का प्रतिनिधित्व किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद, ये इसकी थीम है। ठीक है, आज का था ये टॉपिक ब्रिक्स। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आप क्लास को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।